रफीक कहते हैं रोजवेल्ट होटल 1 साल के लिए 100% लीज पर दे दिया गया है। रोजवेल्ट होटल के लिए हुकूमत का न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से मुआहदा, $22 करोड़ पाकिस्तान आएंगे। साद रफीक ने ट्विटर पर लिखा, कोई एयरपोर्ट नहीं बेच रहे। एयरपोर्ट आउटसोर्स करने से सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक भी मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। साल के लिए वो होटल हमने उसका 1025 कमरा यानी 100% लीज पे दे दिया है। आप उसे सिटी गवर्नमेंट कह सकते हैं या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क को, गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को। 3 साल का मुआहदा जिसमें से 1.5 साल का गारंटेड बिजनेस है। $220 मिलियन पाकिस्तान में आएगा और हमने 18 दिन में 600 कमरे हैंडओवर भी कर दिए और अगले 30 दिन में पूरे कमरे 100% हम न्यूयॉर्क की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को दे देंगे। यहाँ वो इमिग्रेंट्स को रखेंगे। फायदा इसका ये होगा, जब ये अपनी पीक पे था, चल रहा था जोबन पे, तो ये जो अर्न करता था वो यही 6, साढ़े 6, $7 मिलियन थे। और 3 साल बाद जब हम सारे वाजबात अदा कर देंगे इस कमाई में से, तो हमारी ये इनकम भी मेंटेन होगी साथ साथ। और हुकूमत पाकिस्तान को अपने साथ पल्ले से अब कुछ नहीं डालना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग पे आपको अच्छे से पता है कि 3 एयरपोर्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि इनकी आउटसोर्सिंग होगी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। सबसे पहले इस्लामाबाद। आउटसोर्सिंग का मतलब निजकारी नहीं है। ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो भी तय होगा, एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के सुपुर्द किया जाएगा, जो पूरी दुनिया की प्रैक्टिस है। और जब वो ड्यूरेशन या टाइम पीरियड खत्म होगा, बमा वैल्यू एडिशन जो उन्होंने की होगी वापस पाकिस्तान को मिलेगा। प्रॉपर्टी हमारी ही रहेगी, किसी और की प्रॉपर्टी एक दिन के लिए भी। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।